Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने प्लांट्स के पोर्शन को मुकम्मल किया। हमने प्लांट्स के अंदर ठीक है डिफरेंट ऑर्गन्स को देखा, लीफ को एज एन ऑर्गन जो है इसको स्टडी किया। इसके बाद प्लांट के अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को देखा जिसमें रूट सिस्टम और शॉर्ट सिस्टम आता था और उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स और उनकी फंक्शनिंग को देखा। तो स्टूडेंट्स अब हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हमारा एक लेक्चर होगा जिसमें हम स्टमक को एज एन ऑर्गन डिस्कस करेंगे और फिर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन सिस्टम्स के हवाले से मुताला करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हम ऑर्गन्स को पढ़ने लगे हैं तो ऑर्गन की डेफिनेशन नो डाउट मुझे पता है कि आप लोगों को आती है, लेकिन मैं दोबारा इसको एक मरतबा रिवाइज कर देता हूं ताकि आपकी मजबूत जो है जो मजीद डेफिनेशन जो है आपको पक्की हो जाए, आपकी डेफिनेशन मजीद याद हो जाए आपको। देखिए ऑर्गन क्या है? एन ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर है मेड ऑफ रिलेटेड टिश्यू, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जो कि मुंसलिक टिश्यूज से बना होता है, जो कि आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते टिश्यूज से बना होते हैं, वर्किंग टुगेदर, जो कि इकट्ठा काम करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, खास फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। स्टूडेंट्स की मैंने आपको बताया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये चीजें मैंने बताई हुई हैं सारी की सारी, कि किस तरह से एक ऑर्गन के अंदर अलग अलग टिश्यूज जो हैं जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो मिलकर काम करते हैं और जब वो काम करते हैं तो स्टूडेंट्स फिर जाके वो ऑर्गन का काम बनता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये जो ऑर्गन की फंक्शनिंग होती है ना वो एक इमरजेंट प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि वो टिश्यूज जो हैं जो मिलकर काम करते हैं, जब वो टिश्यूज मिलते हैं तो वो मिलकर काम करते हैं तो असल में वो ऑर्गन का काम होता है। और वो जो ऑर्गन का काम है ना उसको वो अलग अलग टिश्यूज परफॉर्म नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये जो फंक्शनिंग होती है ना ऑर्गन की, आप ये समझें कि ये एक इमरजेंट प्रॉपर्टी है जो कि टिश्यूज के अंदर मौजूद नहीं है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हमारी इस बुक के अंदर वेरियस ऑर्गन्स को डिस्कस किया गया है। वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं इनकी मैंने लिस्ट बना दी है, उसके बाद हम इसके एक एक को डिटेल से देखते हैं। स्टूडेंट्स वेरियस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर कई सारे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ईच विद स्पेसिफिक फंक्शंस, और हर ऑर्गन का जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, खास काम है, खास फंक्शनिंग है। तो आपने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स याद रखें स्टूडेंट्स कि सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर यही ऑर्गन्स नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है ना आपकी बुक के अंदर उनकी एक लिस्ट बनी हुई है और फिर उनको डिस्कस किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपने भी इसी तरह से करना है, आपने ऑर्गन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने एग्जांपल्स की हेडिंग देनी है, एग्जांपल्स में आपने इनकी एक लिस्ट बना देनी, फिर एक एक ऑर्गन को अलग अलग से आपने एक्सप्लेन करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले हार्ट को पढ़ेंगे। हार्ट का क्या मतलब होते हैं? दिल। ठीक है, लंग्स देखें स्टूडेंट्स, लंग्स किसे कहते हैं? फेफड़ों को कहते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखिए ना फेफड़े जिनसे हम सांस लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ब्रेन, ब्रेन आपको पता है हम दिमाग को कहते हैं, लिवर, लिवर कहते हैं जिगर को। किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जिगर को कहते हैं। आपने ये सुना होगा लिवर जिगर को कहते हैं। किडनी किसे कहते हैं? गुर्दे को कहते हैं, जो हमारी किडनीज होती हैं गुर्दे होते हैं। स्टमक स्टूडेंट्स हम मैदे को कहते हैं। इंटेस्टाइन हम कहते हैं आंत को। आपने सुना ना छोटी आंत बड़ी आंत हमारे जिस्म के अंदर होती है, उसे इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऑर्गन है पेनक्रियाज कहते हैं, पित्ता है, इसे उर्दू में पित्ता कहते हैं। अब हर ऑर्गन का स्टूडेंट्स अपना एक मखसूस फंक्शन है जो कि परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स आए इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है वो हार्ट है। अगर आप इंसानी दिल को देखें ना तो इंसानी दिल जो है वो यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, सीने में बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। और उसका जो हिस्सा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है ये लेफ्ट साइड पे ज्यादा टिल्ट होता है, इसी वजह से हम कहते हैं जो दिल है वो, ठीक है, लेफ्ट साइड पे है। हालांकि दिल बॉडी के सेंटर में होता है लेकिन उसका ये बड़ा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो है उसका वो लेफ्ट साइड पे होता है और सबसे ज्यादा दिल का हिस्सा यही धड़कता है। ठीक है, मतलब ये धड़कता है ना तो इसकी सबसे ज्यादा फोर्स होती है क्योंकि इसने खून को सारे जिस्म के अंदर भेजना होता है। तो आप इस तरह से इसको ज़हन रखें। इसी वजह से हम ये समझते हैं कि हमारा दिल जो है वो लेफ्ट साइड पर है, लेकिन दिल जो है वो सेंटर में होता है और उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है। स्टूडेंट्स देखें आपको पता है कि दिल का क्या काम है? दिल का काम यह है कि इसने खून को पंप करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब इसने ब्लड को पंप करना है तो ब्लड का पंप से क्या होगा स्टूडेंट्स? खून की पंपिंग जो है वो क्यों जरूरी है? दिल जब रुक जाएगा तो खून जिस्म के अंदर गर्दिश नहीं करेगा, खून गर्दिश नहीं करेगा तो स्टूडेंट्स उसका नुकसान क्या होगा? उसका सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट्स ये होगा कि हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही? ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स? अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्योंकि आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़े नहीं है डिटेल्स में, आपको हल्का सा इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। स्टूडेंट्स हमारे पास होता ही है, यहां से देखें सारे जिस्म है ना, जो सारे जिस्म का जो खून है उसको यहां से और यहां से इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके स्टूडेंट्स दिल के इस खाने में लाके डाल दिया जाता है। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स? यहां से इस खाने से खून इस खाने में जाते हैं, फिर इस खाने से खून ना स्टूडेंट्स दोनों लंग्स के अंदर जाता है, फेफड़ों के पास जाता है। इस साइड से इस लंग के पास, एक लंग के पास चला जाएगा, दूसरी साइड से दूसरी लंग के पास। अब लंग्स में आपको पता है हम क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स वो जो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं ना वो ऑक्सीजन जो है वो इस खून के अंदर आ जाती है जो यहाँ लंग से गया,
ठीक है, वो ऑक्सीजन उस खून के अंदर आ गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वो जो ऑक्सीजन वाला खून है ना, उसको ये दिल की तरफ लेकर आते हैं, ये वाली नाली और ये वाली नाली, और उसको लाकर इस खाने के अंदर डाल देते हैं दिल के। फिर स्टूडेंट्स यहाँ से खून यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से सारे जिस्म के अंदर खून को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब दिल जब धड़क रहा होता है ना, तो वो सारे जिस्म के अंदर खून की गर्दिश करवा रहा होता है। उसका फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स, मुसलसल जो है ये ऑक्सीजन जो है सारे जिस्म को पहुंच रही है। अब जिस बॉडी को जिस ऑक्सीजन चाहिए वो ब्लड से ले लेगा और अपनी फंक्शन को परफॉर्म करेगा। क्लियर। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि जब दिल का धड़कना बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्लड की पंपिंग स्टॉप हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से जिस्म की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी के जो टिश्यूज है उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हार्ट क्या है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, आपको पता है मसल से बना हुआ ऑर्गन है, और इसके अंदर कौन से मसल्स होते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर मौजूद होते हैं कार्डियक मसल्स। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है, इसके अंदर कौन से मसल्स मौजूद होते हैं, कार्डियक मसल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और ठीक है एक अमेजिंग चीज जो है, अक्सर बच्चे ना जो आप दिल को, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ये इस तरह से दिल बनाया जाता है, तो अक्सर बच्चे कार्टून्स वगैरह बच्चे देखते हैं तो उनका जहन है कि 9th क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, उनका कईयों का जहन ये होता है कि दिल की शेप इस तरह से होती है, वो इसको दिल समझ ही नहीं रहे होते। तो बेटा ये सिर्फ जो है ये एक आप ये समझें कि डेकोरेटिव जो हार्ट है, ठीक है, असल हार्ट की शेप ये होती है, ये नहीं होती, तो आपने इसको भी जहन में रखना है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि क्या करता है, पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, सारे जिस्म के अंदर, सारे जिस्म के अंदर खून को क्या करता है, पंप करता है, भेजता है। जिस तरह मोटर है ना, पंप मोटर एक पंप का काम करती है, पानी को नीचे से लेती है और ऊपर जो है वो आपके ड्रम में भेजती है। स्टूडेंट्स अब देखें, अब ये पंपिंग क्यों जरूरी, इट इज एसेंशियली जरूरी है फॉर डिलीवरिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए, एंड न्यूट्रिएंट्स। स्टूडेंट्स फिर देखें न्यूट्रिएंट्स को भी डिलीवर करने के लिए। अब देखिए होता क्या है, हम खाना खाते हैं, खाना हमारे पेट में जाता है, पेट से स्टूडेंट्स हमारे से वो जाता है ब्लड में, कहां पे जाता है स्टूडेंट्स, ब्लड में। वो खाना टूटकर खून के अंदर जज़ब होता है, और फिर वो जो स्टूडेंट्स ब्लड है ना, वो उसी खाने को सारे जिस्म के अंदर मुंतकिल करता है। तो वो खाना न्यूट्रिएंट्स है बेसिकली, तो वो न्यूट्रिएंट्स को सारे जिस्म में न्यूट्रिएंट्स को भी मुंतकिल करता है और ऑक्सीजन को भी मुंतकिल करता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सेल्स को मुंतकिल करता है, और इसका एक और काम भी है, खून की पंपिंग का एक और फायदा भी होता है। इसका फायदा ये होता है कि रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे पास फजूल चीजें होती है ना, जो फालतू चीजें, उनको ये वेस्ट कर देता है। जब स्टूडेंट्स ये जो खून है ना, ये जाता है, ठीक है, गुर्दों के पास जाता है, तो गुर्दे क्या करते हैं, उनसे वेस्ट प्रोडक्ट को निकालकर पेशाब बना देते हैं, यूरिन बना देते हैं, और इसको बॉडी से फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये ब्लड का काम है, आपने इसको ज़हन रखना है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। ये क्यों जरूरी है, 3 चीजों के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए, सेल्स को ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए, सेल को न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करने के लिए, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए। क्या क्या मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेल को ऑक्सीजन देने के लिए, सेल को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, और बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए। स्टूडेंट्स ये क्या है, ये जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हार्ट की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन हमारे लंग्स है। लंग्स स्टूडेंट्स हम फेफड़ों को कहते हैं। देखिए मैंने आप लोगों के लिए खूबसूरत से डायग्राम जो है वो इसकी शो कर दी है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये लंग्स के एक बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है जो कि आपके सामने शो हो रही है। अब देखें लंग्स को देखते हैं। लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। स्टूडेंट्स ये जो लंग्स है ना, ये सांस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सांस लेने के जिम्मेदार हैं। ठीक है, आपने देखा हम सांस अंदर, आप ऐसे हाथ रखें, ठीक है, आप अपने चेस्ट कैविटी पे हाथ रखें, अब सांस लेने आपको महसूस होगा कि आपके सीने के अंदर ना कोई चीज फूल गई है। ठीक है, फिर आप जब सांस को बाहर निकालते हैं ना, फिर आपको ऐसा लगता है कोई चीज वापस अपनी जगह पे चली गई। तो स्टूडेंट्स ये लंग्स हैं, जब हम सांस लेते हैं ना हमारे लंग्स हवा से भर जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है, लंग्स के अंदर ना ये खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम एल्वोलाई कहते हैं, हम पढ़ेंगे आगे जाके। इसके कितना खून की नालियां होती हैं, फिर यहाँ से वो जो ऑक्सीजन है ना, वो इन खून की नालियों के अंदर आ जाती है, फिर ये खून की नालियां ऑक्सीजन को वापस दिल के पास लेके आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट लंग्स क्या करते हैं, ये ब्रीथिंग सांस लेने के जिम्मेदार हैं। ये क्या करते हैं, इस फैसिलिटेट्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये सहूलतकारी करते हैं, सहूलत फराहम करते हैं कि इसको एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरमेंट, जिस्म और माहौल के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज के लिए स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, ये सहूलत फराहम करते हैं। तो आपने इसको तो जहन में रखने के लिए। अब स्टूडेंट्स आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रेस्पिरेशन का, ठीक है, मैं इसको आपको दोबारा बता देता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर देखिए ऑक्सीजन क्यों जरूरी क्यों है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम देखिए खाना खाते हैं, ज्यादातर जो हमारी फूड होती है ना वो ग्लूकोज की शक्ल में होती है। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज। अब स्टूडेंट्स ये ग्लूकोज है ना जो हमारी बॉडी से ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ती है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इससे वाटर निकलती है, और स्टूडेंट्स इससे एक और चीज निकलती है जिसे हम एटीपी कहते हैं। एटीपी आपको पता है ना क्या होती है स्टूडेंट, एटीपी हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होने हैं वो सब एटीपी ने करवाने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। जब ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेके जाते हैं तो वो ऑक्सीजन लंग्स से कहां पे जाती है, दिल के पास, और वो दिल से सारे जिस्म में जाती है। तो स्टूडेंट्स अब वहां पे वो जो ऑक्सीजन है, अब वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है जिसे हार्ट ने सारी बॉडी के अंदर भेज दी है। अब बॉडी के जिस सेल को ऑक्सीजन चाहिए वो ब्लड से ले लेगा,
अब ब्लड से स्टूडेंट जब ऑक्सीजन लेगा ना तो बदले में ब्लड के अंदर वो क्या डाल देगा, वो डाल देगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ रही है? फिर स्टूडेंट्स वो जो सारा ब्लड है ना कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वो इन दो नालियों के जरिए यहाँ पे आता है, फिर दोबारा यहाँ पे जाता है खून, फिर यहाँ से लंग्स के पास। फिर स्टूडेंट्स क्या होता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थे ना ब्लड के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने लंग्स में भेज देता है। जो ब्लड है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में भेज देता है और लंग्स से ऑक्सीजन को ले लेता है। देखिए ना, हम सांस अंदर लेते हैं, हम ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, लेकिन सांस हम जब बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो वो कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट्स? वो यही कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर बनती है, ठीक है, और उसको फिर हमारे लंग्स के पास लाया जाता है और फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान दो गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके एक्सचेंज के लिए स्टूडेंट्स लंग्स क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, सहूलतकारी फराहम करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लंग्स की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ऑर्गन, नेक्स्ट ब्रेन है। ब्रेन क्या काम करता है स्टूडेंट्स? आपको पता है कि ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म की जितनी भी एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट्स, इनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे ब्रेन के डायग्राम भी शो हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम ब्रेन को इंशाल्लाह 10th क्लास के अंदर हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। आपने वैसे 8th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, इनको कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। मेरे अगर आपको नहीं पता तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर 10th क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन जो है स्टूडेंट्स हमारे सारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है ना वो कौन कंट्रोल कर रहा है स्टूडेंट्स? वो ब्रेन कंट्रोल करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग अदर ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हम दूसरे ऑर्गन्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करता है। अब कोऑर्डिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जब मैं भाग रहा हूँ ना, जब मैं भाग रहा हूँ तो देखें क्या क्या मेरे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, मेरे मसल्स काम कर रहे हैं, मैं इसी वजह से भाग रहा हूँ, ठीक है। मेरा ब्रेन काम कर रहा है, वो सारे मसल्स को इंस्ट्रक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स। इसके अलावा मेरा सांस, मैं सांस ले रहा हूँ भागते वक्त, मेरा सांस लेने का निजाम काम कर रहा है, ऐसे ही ना। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, मेरा दिल धड़क रहा है उस वक्त, तो मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम, मेरा खून का निजाम भी काम कर रहा है उस वक्त। मेरा खाना भी हजम हो रहा है, तो मेरा जो निजाम इंहजाम है वो भी काम कर रहा है उस वक्त। मैं देख रहा हूँ, मेरा दिखने का सिस्टम भी काम कर रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मेरा ईयर्स भी काम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स मेरी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अब जब मैं भाग रहा हूँ तो मेरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं कि मुझे इफेक्टिवली भागने में मदद मिले। मिसाल के तौर पर मैं सामने भाग रहा हूँ और मुझे पता है कि सामने गड़ा आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जंप करूँ। अब मेरी आंखों ने मुझे देख के बताया कि भाई यहाँ पे गड़ा है, ये पैगाम गया दिमाग तक, दिमाग कह रहा है कि बंदा भाग रहा है तो अब यहाँ पे गिर जाएगा, तो दिमाग पैगाम देगा मसल्स को कि जंप करो, तो वो फौरन से जंप करेंगे। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो ब्रेन क्या करता है हमारी बॉडी के, अब देखिए इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, के काफी सारी चीजों को आपस में मिलाकर इस तरह से काम करना कि खास एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म हो, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स हमारा ब्रेन जो है वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाता है। हमारी थिंकिंग, हमारी जो सोचने की सलाहियत है, ये हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है। एंड डिसीजन मेकिंग, और जो हमारी फैसला करने की जो सलाहियत है ना स्टूडेंट्स, इसको भी हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो आपने इसको ज़हन में रखना है, ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हैं, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो नेक्स्ट ऑर्गन लिवर है। लिवर क्या काम करता है स्टूडेंट्स? इसे जिगर कहते हैं। लिवर जो है वो परफॉर्म मैनी वाइटल फंक्शंस। लिवर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिवर परफॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग जिसमें क्या काम है स्टूडेंट्स? फिल्टरिंग ब्लड, ठीक है। ब्लड को क्या करता है स्टूडेंट्स? ये फिल्टर करता है, ठीक है। एक काम स्टूडेंट्स, ब्लड को कैसे फिल्टर करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टूडेंट्स। होता क्या है, हम जब खाना खाते हैं ना, खाना खाने से हमारे पहले खुराक जो है वो हमारे कहाँ पे जाती है? मिद्दे के अंदर जाती है। मिद्दे से आगे जाती है छोटी आंत में, फिर छोटी आंत से, ठीक है, आगे स्टूडेंट्स वो जो खुराक है ना वो खून के अंदर जज़ब हो जाती है। जब वो स्टूडेंट्स खून के अंदर जज़ब हो गई है ना, तो खून से वो ब्लड में, ठीक है, ब्लड के अंदर आ गई है वो खुराक। अब स्टूडेंट्स ब्लड है ना जो, उस खुराक को लेकर जाएगा लिवर के पास। कहाँ पे जाएगा? लिवर के पास। स्टूडेंट्स अब लिवर क्या करेगा, उस खुराक के अंदर मौजूद देखेगा इस खुराक के अंदर कोई जहरीली चीज तो नहीं है, कोई टॉक्सिन तो नहीं है। तो अगर कोई टॉक्सिन है तो स्टूडेंट्स वो क्या कर देगा, लिवर उसको रिमूव कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक आपने जहन में रखना है इसको। तो देखें लिवर ने क्या किया, यहाँ पे ब्लड को फिल्टर किया, ठीक है। क्या किया स्टूडेंट्स? ब्लड को फिल्टर किया। जो ब्लड के अंदर जो फूड लेके जा रहा था ब्लड, उसको फिल्टर किया। तो लिवर जो है वो ब्लड की फिल्टरिंग का काम करता है। दूसरा स्टूडेंट्स एक चीज प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम कहते हैं बाइल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बाइल कहते हैं, ठीक है। बाइल क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक ना आप इसे समझिए सॉल्ट्स हैं। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सॉल्ट्स होते हैं जिनका काम ये है कि इन्होंने इमल्सिफिकेशन करवानी होती है। क्या करवानी होती है स्टूडेंट्स? इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन करवानी है स्टूडेंट्स। ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, अगर आपको लफ्ज याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद होता तो परेशान नहीं होना। बहरहाल मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग इसे याद कर लें। इमल्सिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा, आपने एक बोतल लें, ठीक है, एक बोतल लें पानी की, उसके अंदर क्या करें आप, ठीक है, पानी लेके ना थोड़ा सा उसके ऊपर ना आप, ठीक है, ऑयल डाल दें। अब देखेंगे ऑयल पानी की बोतल के नीचे रहेगा कि बोतल के ऊपर आ जाएगा? वो जाहिर सी बात है पानी के ऊपर आ जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा। फिर क्या करना, बोतल का ढक्कन बंद करके ना उसको जोर जोर से हिलाएं बोतल को। तो आप देखेंगे कि वो पानी जो ऑयल के ऊपर वाली तय थी ना, जो पानी के ऊपर मौजूद थी, और वो बिल्कुल छोटे छोटे से कतरों के अंदर टूट जाएगी।
बिल्कुल छोटे छोटे से कतरों के अंदर टूट जाएगी, और वो आपको कुछ कतरे पानी के अंदर मिलेंगे और कुछ कतरे पानी से बाहर मिलेंगे, ऊपर तैर रहे होंगे। थोड़ी देर में स्टूडेंट जैसे आप बोतल को रखेंगे ना, होगा क्या, वो सारे कतरे आपस में मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे, और वो फिर से दोबारा से पूरी तय बना देंगे। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, इमल्सिफिकेशन इसमें कहां पे, इमल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि वो जो ऑयल की पूरी तय थी, जब आपने उसको हिलाया तो आपने उस ऑयल की पूरी तय को छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ दिया ना स्टूडेंट्स, इसे ही हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। होता क्या है, जब हम ऑयली चीजें खाते हैं ना, तो ऑयली चीजें हैं ना जो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर, अब ऑयली चीजें हैं ना जो इस साइज में बड़ी होती हैं, इनको तोड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं बाइल। ये बाइल स्टूडेंट्स यही काम करते हैं, जैसे लिपिड्स के ऊपर डाला जाता है ना, ऑयली चीजों के ऊपर डाला जाता है, तो वो ऑयल छोटे छोटे कतरों के अंदर टूट जाता है, तो ये स्टूडेंट्स बाइल काम करता है। अब ये खुराक को हजम करवाने में एक बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। एंड स्टोरिंग ग्लूकोज, और स्टूडेंट लिवर का एक और काम यह है कि इसने ग्लूकोज को क्या करना है, स्टोर करना है। जो इजाफा हम खाना खाते हैं ना, फर्स्ट दिन हम खाना खाया, अब खाना खाया हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज, जाहिर सी बात है हम खाना ज्यादातर ग्लूकोज की शक्ल में खाते हैं, वो हमारे पेट से हमारे खून के अंदर आ गया। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, ग्लूकोज जो है जब हमारे खून के अंदर एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो गया, तो स्टूडेंट्स जब जैसे ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, इसे हम कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पेनक्रियाज कहते हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इससे एक हार्मोन निकलता है, इसे हम कहते हैं इंसुलिन। हार्मोन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक केमिकल है, एक केमिकल मैसेंजर है, ठीक है, जो कि पैगाम को लेके जाता है, केमिकल है। अब इंसुलिन स्टूडेंट्स, इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन भागा भागा आता है लिवर के पास, लिवर को कहता है कि भाई लिवर, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो गया, जब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो गया तो क्या कर, वो कहता है भाई लिवर जो है ग्लूकोज को ले लो, जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया है, तो ब्लड से क्या करो आप, ब्लड से ग्लूकोज को ले लो। तो लिवर क्या करता है, ब्लड से इजाफी ग्लूकोज को ले लेता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल वापस से नीचे आ जाता है। स्टूडेंट्स आपको पता है ना, शुगर के मरीज आपने देखे होंगे, डायबिटिक पेशेंट्स, वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो इंसुलिन के टीके लगाते हैं, उनमें इंसुलिन पैदा नहीं होता, इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती, उनका जो पित्ता है ना वो इंसुलिन नहीं बनाता। जब इंसुलिन नहीं बनाता स्टूडेंट्स, तो उनमें होता क्या है, उनमें जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है ना, तो लीवर को बताने वाला कोई नहीं होता कि भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तुम इजाफी ग्लूकोज को ले लो, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, फिर वो इंसुलिन जो है वो लीवर को आके बताती है कि भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, तो फिर क्या करता है लीवर जो है वो ब्लड से इजाफी ग्लूकोज को ले लेता है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है, लीवर के यहाँ पे 3 काम है, एक ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है, दूसरा ये बाइल को प्रोड्यूस करता है, तीसरा जो है ये ग्लूकोज को क्या करता है, स्टोर करता है। तो स्टूडेंट्स आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस सारे लीवर के फंक्शन जो है अच्छी तरह से याद हो गए होंगे, आप लोगों से एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, फंक्शन आपने इनको प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गन है डेट आर किडनीज। किडनीज क्या काम करती हैं स्टूडेंट्स, किडनीज जो हैं ये भी ब्लड के फिल्टरिंग का काम करती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, ब्लड से फिल्टर करके ना चीजों को, ठीक है, यूरिन बनाती हैं, पेशाब बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें किडनीज जो है, यहाँ पे आपको 2 किडनी नजर आ रही हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, किडनी का एक पेयर मौजूद होता है, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। किडनी की ये शेप होती है, हम इसका भी स्ट्रक्चर हम 10th क्लास के अंदर हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखें द किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन, ठीक है। खून से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, फालतू मादे होते हैं, उनको ये क्या करती हैं स्टूडेंट्स, उनको ये फिल्टर करके और यूरिन पेशाब बना देते हैं, यूरिन कहते हैं पेशाब को, पेशाब बना देते हैं, फिर जिसको हम बॉडी से टाइम टू टाइम बाहर निकालते रहते हैं, एक्सक्रीट आउट करते रहते हैं, क्लियर। अब स्टूडेंट्स आपने कोर्स ध्यान रखना है, लिवर जो है वो भी तो क्या करता है स्टूडेंट, वो भी ब्लड को फिल्टर करता है, लेकिन लिवर ब्लड को इस तरह से फिल्टर करता है कि लिवर ब्लड के अंदर जो जहरीली चीजें होती हैं ना, जो पॉइजनस चीजें हैं, जो नुकसानदेह चीजें हैं, उनको कम नुकसानदेह चीजों के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है, लिवर ब्लड की फिल्ट्रेशन इस तरह से करता है, जबकि किडनीज ब्लड को फिल्ट्रेशन इस तरह से करती हैं कि वो जो कम नुकसानदेह चीजें भी है ना, उनको भी वो ब्लड से बाहर निकाल लेती हैं और फिर उनसे यूरिन बना देती हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक और ऑर्गन है, नेक्स्ट ऑर्गन जो है स्टमक। स्टमक क्या काम करता है स्टूडेंट्स, ये खुराक को, ठीक है, हजम करने का काम करता है। द स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन, आपको पता है कि स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है। कौन से इसके अंदर मसल्स मौजूद होते हैं मुझे बताएं, स्केलेटल मसल्स होंगे, स्मूथ मसल्स होंगे या कार्डियक मसल्स होंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है हमारे पास स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं, क्लियर। तो स्टमक एक जो है मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं, दैट ब्रेक्स डाउन, जो कि फौरन से तोड़ता है फूड, खुराक को, यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के जरिए। एंजाइम्स क्या होते हैं हमारा, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 7 है वो एंजाइम्स पर है। एंजाइम स्टूडेंट्स हमारे पास ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देती हैं, हमारे जिस्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एंजाइम्स कहते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या है स्टूडेंट्स, ये ऐसी एंजाइम्स हैं जो कि खुराक को तोड़ने के अमल को तेज कर देती हैं, जो कि खुराक के तोड़ने के अमल को क्या कर देती हैं, तेज कर देती हैं, इन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है कि हमारे मैदे के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स के जरिए जो खुराक है ना उसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है। एक तो मैदे की दीवारें इस तरह से खुराक को पीसती हैं और दूसरा वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, वो खुराक को मजीद तोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है, ये स्टमक का काम है।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास इंटेस्टाइन है। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, हम जो खाना खाते हैं ना वो यहाँ हमारे मुंह से जाता है यहाँ पे मैदे में, मैदे से आगे जाता है ये छोटी आंत के अंदर। ये जो आपको नजर आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो आपको नजर आ रही है स्टूडेंट्स ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, और यहाँ से फिर हम जो वेस्ट मटेरियल्स है ना, जो हम खाना खाते हैं उसके वेस्ट मटेरियल्स को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स इंटेस्टाइन आमतौर पर दो इंटेस्टाइन है यहाँ पर, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टूडेंट्स एक है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात अगर बताता चलूं, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना जो, इसकी लेंथ ज्यादा होती है। इसकी लेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स, ज्यादा होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स, कम होती है। तकरीबन इसकी लेंथ 3 मीटर होती है और इसकी लेंथ जो है वो 1.5 मीटर होती है। अब इसे फिर भाई ये बड़ी है तो इसे स्मॉल क्यों कहते हैं, ठीक है, छोटी है तो फिर इसे लार्ज क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स। इसकी वजह यह है कि इसके ना सुराख की वजह से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है देखें, एक ये सुराख है, फर्ज करिए स्मॉल इंटेस्टाइन का ये, और एक ये है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो जो ओपनिंग होती है ना इसके दरमियान जो सुराख होता है, उस सुराख की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का वो जो सुराख है वो छोटा होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का वो जो सुराख है ना वो बड़ा होता है। इसी वजह से उन्हें स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, उनके लेंथ के बेस पे उन्हें नहीं कहते। तो इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। ये जो इंटेस्टाइन है ना स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग, ये लंबी ट्यूब्यूलर ट्यूब की तरह के ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्ट फूड, जो कि खुराक को हजम भी करते हैं, एंड अब्सॉर्ब और जज़ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। वो जो हजम शुदा खुराक है ना उससे न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जिस्म के अंदर जज़ब भी करते हैं। न्यूट्रिएंट्स से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स आ सकते हैं, प्रोटीन्स आ सकते हैं, लिपिड्स आ सकते हैं। ठीक है, जो चीजें मतलब जो चीजें हम खाते हैं ना वो सारे के सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ा जाता है और फिर उनको तोड़कर जिस्म के अंदर जज़ब किया जाता है। ये इंटेस्टाइन के अंदर काम हो रहा होता है। क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट लास्ट ऑर्गन है, दैट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास को मैंने आपको बताया था ना कि पेनक्रियास को पित्ता कहते हैं। पेनक्रियास क्या करता है स्टूडेंट्स, पेनक्रियास प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखें स्टमक के अंदर भी बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो लिवर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बना रहा था। ठीक है, पेनक्रियाज में भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा इसका एक और काम है, आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन सच एज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, दो हार्मोन, एक इंसुलिन और एक है ग्लूकागोन। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है ना, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो फौरन से हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है पेनक्रियास, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए पेनक्रियास की लोकेशन क्या होती है, ये लिवर है, लिवर में ये स्टमक, स्टमक के पीछे, मेरी बात समझ में आ रही, आगे स्टमक होता है, स्टमक के बैक साइड पर स्टूडेंट्स क्या मौजूद होता है, पेनक्रियाज मौजूद होता है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टमक है और इसके पीछे आपको ये छोटा सा छुपा हुआ पेनक्रियाज नजर आ रहा है। ठीक है, इसके पीछे पेनक्रियाज मौजूद होते हैं। तो यहाँ देखें स्टमक उन्होंने रेज करके ना पेनक्रियाज को आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये स्टमक के पीछे मौजूद होते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्लियर करके दिखाया हुआ, ये पेनक्रियाज इस तरह के ऑर्गन होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये जो पेनक्रियाज है ना ये क्या काम करता है स्टूडेंट्स, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। हार्मोन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी बॉडी के अंदर ना खास किस्म के केमिकल मैसेंजर्स हैं। ठीक है, बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पैगाम लेके जाते हैं। तो दो हार्मोन्स ये रिलीज करता है, एक है इंसुलिन, एक है ग्लूकागोन। इंसुलिन स्टूडेंट्स कब रिलीज होता है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है ना तो फौरन से पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है। वो इंसुलिन है वो लिवर के पास जाता है, लिवर को कहता है कि भाई ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, इजाफी ग्लूकोज को ले लो। लिवर क्या करता है, इजाफी ग्लूकोज को ले लेता है। फिर होता क्या है, फिर जब हम, आपने अक्सर देखा होगा हम खाना नहीं खाते, हमें भूख लगी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी काम नहीं कर रही, हमारी बॉडी तब भी काम कर रही होती है। ठीक है, तब हमारी बॉडी में क्या होता है ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है ना तो पेनक्रियाज से इंसुलिन नहीं बल्कि पेनक्रियाज से एक दूसरा हार्मोन निकलता है, इसे कहते हैं ग्लूकागोन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन क्या करता है, जैसे ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है ये रिलीज होता है, लिवर को कहता है भाई जो आपने इजाफी ग्लूकोज जमा की हुई है उसको बाहर निकालो, अब ब्लड बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, इजाफी ग्लूकोज को बाहर निकालो। तो जैसे ग्लूकागोन लिवर के पास पैगाम लेके जाता है तो लिवर क्या करता है, इजाफी ग्लूकोज को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है पेनक्रियाज अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वो पेशेंट्स जिनमें स्टूडेंट्स ठीक है जिनमें इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है, जिनमें डायबिटीज होती है, शुगर होती है, उनमें इंसुलिन पैदा नहीं होती। इंसुलिन पैदा ना होने की वजह से स्टूडेंट्स वो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं ताकि वो किसी ना किसी तरह अपने ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये ऑर्गन्स थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इनकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आपके सवाल से किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।